डियर स्टूडेंट्स, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, प्रयास करिए बेटा सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इज अ टॉपिक एंड वी डिस्कस अबाउट इट। हम लोगों को बेटा इसी के संदर्भ में डिस्कस करना है। नाम से जो है क्लियर है, इट इज क्लियर, इट इज एन ऑपरेटस। यह कोई जो है ऑपरेटस है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। और हम आपको पीछे कहीं लेसन में पढ़ाए हुए हैं कि अगर कभी कहीं कोई डिवाइस का डिस्क्रिप्शन करना होता है तो जैसे वन डे ग्राफ बताए थे, व्हेन वी हैव टू डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डिवाइस, अगर किसी डिवाइस का डिस्क्रिप्शन हमें करना होता है तो हम लोग बेटा किसी डिवाइस का डिस्क्रिप्शन करने के दौरान सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री, उस ऑपरेटर्स का हिस्ट्री बताते हैं। देन प्रिंसिपल मीन्स वो ऑपरेटर्स का प्रिंसिपल क्या है, किस फिजिक्स के लॉज पर वो वर्क करता है। एंड देन वी डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन, उसका जो है बेटा कैसे कंस्ट्रक्शन है, कैसे उसकी जो है बनावट है। एंड देन वर्किंग, एंड देन एप्लीकेशंस, व्हाट्स आर द यूजेस ऑफ दैट ऑपरेशन इन आवर लाइफ। तो आप देख रहे हैं बेटा, when we have a discuss of any operators, then we discuss about any operation in fifth term. We have knowledge of history of that operators. We have knowledge of principle at which that operators works. ऐसा फिजिक्स का फार्मूला या लॉ जिस पर वो ऑपरेटर्स वर्क करता हो। और बेटा कंस्ट्रक्शन, व्हाट्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑपरेटर्स, उस ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर क्या है। एंड देन वर्किंग एंड एप्लीकेशन, ये सारी चीजें हमें बतानी होती है, तब हम फाइनली डिस्क्रिप्शन कर पाते हैं किसी भी जो है ऑपरेटर्स का। नाउ लोग समझ में आ गई। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, नेम से थोड़ा सा जो है डिस्कस करिए। मूविंग मीन्स घूमती हुई, कॉयल मीन्स कुंडली, गैल्वेनोमीटर मीन्स धारामापी, घूमने वाली कुंडली वाला धारामापी, घूमती कुंडली वाला धारामापी। इट मीन्स इट इज अ सच टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर इन विच कॉयल इज इन मूविंग कंडीशन। यही तो क्लियर हो रहा है कि नेम से क्या क्लियर है सिद्धांत बेटा, इट इज क्लियर इट इज एन ऑपरेटर्स फॉर यूजिंग मेजरमेंट ऑफ करंट, measuring of current, because it is galvanometer. It is such type of galvanometer in which coil is in moving condition, moving state. ठीक है। तो अब बेटा हम थोड़ा सा हिस्ट्री और थोड़ा सा प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन सब बताते हैं। तो हिस्ट्री में मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट ऑफ एनी सर्किट, एंड in this type of operators, in this type of galvanometer, there will be a coil which is placed into any magnetic field and is in the rotational condition. Okay, समझ आई बात बेटा। और बेटा इसके एप्लीकेशन यूजेस, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग करंट, करंट को डिटेक्ट करती है, पहचानती है। डिटेक्ट करने का मतलब हिंदी में होता है संसूचन, समझती है कि करंट फ्लो हो रही है सर्किट में नहीं। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर्स आर द सच टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर्स व्हिच आर यूज्ड फर्स्ट फॉर डिटेक्टिंग अमाउंट ऑफ करंट, करंट की डिटेक्शन करने के लिए, करंट की पहचान करने के लिए कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, इसका यूज होता है। दूसरा फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ करंट, करंट की मेजर करने के लिए भी इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर्स आर सच टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर इन विच
there will be a coil which is in rotational condition into any magnetic field. हिस्ट्री हो गई. Moving coil galvanometers are used for detecting amount of current and are used for measuring current of circuit. समझ में आ गया बेटा? अब बेटा प्रिंसिपल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर बेस्ड ऑन, माने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड है, बेस्ड है किस पर? हम लोग अभी इस लेसन पढ़े थे इसके पहले कि व्हेन एनी, वी नो दैट व्हेन एनी करंट कैरिंग loop is placed into any homogeneous magnetic field, then some torque work on that loop and loop start rotating into that magnetic field. इसी फैक्ट पर this galvanometer is based. नहीं समझे बेटा? तो कैसे बोलेंगे बेटा जो है जैन? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर आधारित है दैट की व्हेन एनी करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इनटू एनी होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स टॉर्क वर्क ऑन दैट कॉइल एंड कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग. ओके बेटा, इसी तथ्य पर डिपेंड है, माने इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, कोई कॉइल होती होगी और उसमें जैसे ही करंट गुजरती होगी कॉइल पर तुरंत टॉर्क क्यों लगने लगता होगा और कॉइल स्टार्ट रोटेट करने लगती होगी. इसी प्रिंसिपल पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड है. आसिफ बेटा समझ में आया? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is based on the fact that when any current carrying coil या loop placed into any homogeneous magnetic field, some force torque works on that coil or loop and loop start rotating. समझ में बेटा? तो ये हमारे पास बेटा हिस्ट्री भी हो गया, प्रिंसिपल भी हो गया. वर्किंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन क्या है, आप समझ रहे हो प्रज्ञान बेटा? कि अगर हम कंस्ट्रक्शन दिखा देंगे आपको, बना देंगे, तो वर्किंग उसी में समझा देंगे, फिगर बनाते हुए वर्किंग बता देंगे. एक और बात जान लीजिए, देयर आर टू टाइप ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. देयर आर टू टाइप ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer. One is called suspended moving coil galvanometer and another is called pivoted moving coil galvanometer. Okay beta? Suspended coil galvanometer and pivoted coil galvanometer. Is that clear beta? Look here, there are two type of moving coil galvanometer: suspended coil galvanometer, pivoted coil galvanometers. Listen again. Suspended coil galvanometer as well as pivoted coil galvanometer. निलंबित कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी. थोड़ा सा हिंदी जटिल है, ना जानो ठीक है. तो ये दो के दोनों गैल्वेनोमीटर की हिस्ट्री, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन सब सेम है. एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आर डिफर फॉर बोथ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर, बट ऑल द अदर थिंग्स आर सेम फॉर बोथ गैल्वेनोमीटर. समझ में बेटा? मीन्स बोथ गैल्वेनोमीटर सेटअप सेम, प्रिंसिपल सेम, हिस्ट्री सेम, एप्लीकेशन, बट construction and working are differ for both type of galvanometer. In the suspended coil galvanometer, there is a coil which is suspended with a phosphor branch spring, phosphor branch strips. But in pivoted coil galvanometer, there will be a coil which is swinging with two पायोसन. नहीं समझे क्या बोले ना? इट्स माय अंग्रेजी वेरी हार्ड है. देखो, both galvanometers takes
same history, same principle, same application, but construction and working for both galvanometers is differ. दोनों का डिफर होता है. क्यों? In the suspended coil galvanometer there is a coil which is suspended with a phosphor branch strips. नहीं समझे? इसमें एक कॉयल होती है जो फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकती रहती है, सस्पेंडेड होती है. बट इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर देयर विल बी अ कॉयल व्हिच इज स्विंगिंग विद टू पायोटेड अपायोसन. मतलब इसमें एक कॉयल होती है जो दो चुल्लों के बीच झूलती रहती है. ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है. तो आप इतना बता लोगे कि नहीं बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर द गैल्वेनोमीटर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ करंट. In this type of galvanometer there will be a coil which is rotating state into any magnetic field. Both type of galvanometers are used for detecting and measuring amount of current. And both type of galvanometers are based on the principle such that when any current carrying loop is placed into any homogeneous magnetic field, some force torque Q works on it and the coil starts rotating into magnetic field. इसी तथ्य पर दोनों के दोनों बने हैं. सबको समझ में आ गया ना बेटा? अब हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे, दोनों का अलग अलग. ये माइंड मेकअप हो गया कि इन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर देयर विल बी अ कॉइल व्हिच इज सस्पेंडेड विद फास्फर ब्रांच स्ट्रिप्स. एंड इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर देयर विल बी अ कॉइल व्हिच इज स्विंगिंग, झूलती रहेगी विद द हेल्प ऑफ टू पायोसन, दो चुल्लों की सहायता से झूलती रहेगी. चलो देखते हैं, फिगर बना दे बेटा, डिस्क्रिप्शन क्लियर हो जाएगा. समझ में आ गया बेटा? आ रहा है ना बच्चों? सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर. It is a moving coil galvanometer and used for measuring and detecting amount of current. दोनों एक साथ बोल दिए. ओके बेटा? एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. जान रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है. अब इसकी जो है फिगर हम बनाते हैं और इसको समझाते हैं. सबसे पहले जान लो बेटा कि देयर विल बी अ हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which is set up with the help of two poles of U-shaped magnet. नहीं समझे बात? कि सबसे पहले तो एक हाई अमाउंट का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड. और वो सेटअप कैसे किया जाता है? कोई यू शेप मैग्नेट होता है जो उसके पोल्स होते हैं या नॉरेस आर्म्स जो होती है उन्हीं के बीच जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वही वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेटअप किया जाता है. तो देखो जरा, कोई बेटा यू शेप मैग्नेट बनाए.
दिख रहा बेटा? कोई जो है यू से मैग्नेट के पोल्स है, समझ आया बेटा? जानो बेटा, समझ आ रहा है? क्लियर? लुक हियर, it is a U-shaped magnet. In between these ends there will be high amount of magnetic field. यहाँ high amount का magnetic field है. Here is a rectangular aluminum frame. ये क्या है बेटा? इट इज अ रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम फ्रेम एंड एट दिस फ्रेम देयर विल बी अ कॉइल wrapped in many number of turns to this aluminum frame. Here is N and here is S. समझ आ रहा बेटा? क्या है ये एल्युमिनियम का फ्रेम? ये AL फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम है एल्युमिनियम का, और इसके ऊपर कई टर्न में एक कॉइल लपेटी हुई है, ठीक है? और यहां बेटा एक क्रोड है, जो है आयरन कोर। क्या है यहां पर? कोर। इसको एकदम ब्लैक कर देना, कोर। सी लिख देना, बाकी ब्लैक कर देना, सेट कर देना, ठीक बेटा? It's okay. This coil is suspended, माने लटकती रहती है, with the help of फास्फर ब्रांच स्ट्रिप। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, वैसे ही यहाँ पर हम लोग जो है एक जो है मेटल का यूज करते हैं, फास्फर। क्या बेटा? फास्फर। फास्फर ब्रांच माने एक प्रकार की पीतल होती है, फास्फर ब्रांच की स्ट्रिप्स होती है, और फास्फर ब्रांच की स्ट्रिप से ये कॉइल हमारी लटकती रहती है। अप साइड भी और डाउन साइड भी। इधर ओके बेटा, कोई दिक्कत? फास्फर ब्रांच की स्ट्रिप है, और यहां बेटा एक मिरर लगाए रहते हैं, ये क्या लगा रहता है बेटा? इट इज अ मिरर। मिरर रहता है, स्ट्रिप मिरर से अटैच रहती है। आप देख रहे हो बेटा, मिरर है यहाँ, और यहां पर एक स्क्रू, पेच जिसको कह सकते हो, जिससे ये फास्फर ब्रांच स्ट्रिप कसी जा सकती है, और फास्फर ब्रांच स्ट्रिप्स का ये अपर एंड है, फास्फर ब्रांच स्ट्रिप्स है ये। यहाँ पर बेटा रूफ होती है, और यहाँ एक टार्जन हेड होता है। क्या होता है बेटा?
टार्जन मूवेबल हेड, टार्जन मूवेबल हेड। टार्जन मूवेबल हेड, कोई दिक्कत बेटा? समझ रहे हो कि नहीं बेटा? टार्जन मूवेबल हेड। और इसकी सहायता से ये स्ट्रिप्स को ऐंठा जाता है, टाइट किया जाता है, जितना चाहे उतना ऐंठते जाए। यहां पर बेटा ये वायर लगा होता है ऐसे, और एक यहां पर टर्मिनल बना होता है जहां से करंट को पास किया जाता है। ठीक है बेटा, दिख रही फिगर कि नहीं सिद्धार्थ? यस सर, दिख रही है। पक्का पक्का बेटा। कॉइल का जो बॉटम एंड होता है जहां से स्ट्रिप जुड़ी होती है, यहाँ एक स्प्रिंग, लूज स्प्रिंग अटैच कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? लूज स्प्रिंग अटैच कर देते हैं, एक ढीली स्प्रिंग। और वो लूज स्प्रिंग जो है, देखो यहां पर और यहां से यही वायर ही रहता है, यहां भी टर्मिनल लगा रहता है। ये टर्मिनल T1 है जिससे करंट सर्किट में एंट्री करती है, और यहाँ एक टर्मिनल लगा देंगे T2 जिससे करंट सर्किट के बाहर जाएगी। इधर क्लियर बेटा? देख रहे हो? इसी से फिगर बन जाए जाने में, तब फिगर का डिस्क्रिप्शन हो जाए। ओके, बन गया फिगर बेटा? एक बार एक्सप्लेन करके समझो जरा। ठीक है, समझ में आया बेटा? एक बार समझाते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर द सच टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आल्सो फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट को डिटेक्ट करना हो, करंट को मेजर करना हो, दोनों कामों के लिए जानो बेटा हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। In moving coil galvanometer, there will be a coil which is in a rotating state placed into any magnetic field. किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल होती होगी जो घूमते हुए कंडीशन में रखी रहती होगी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड सेकंड पायोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। समझ में आया बेटा? प्रिंसिपल क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन एनी current carrying loop is placed into any magnetic field, then force torque works on it and coil start rotating। ठीक है बेटा? दोनों प्रकार के गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, हिस्ट्री, एप्लीकेशन सेम है, केवल वर्किंग और कंस्ट्रक्शन डिफर है। तो आते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में। इन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर देयर विल बी
अ हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाई अमाउंट का क्या होता है बेटा जानवी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी एंड्स ऑफ यू शेप मैग्नेट, किसी यू शेप मैग्नेट के एंड से बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड होता है हाई अमाउंट का। मूविंग कॉइल कलर बीकन में दिख रहा है। एन और एस आर द हेड ऑफ एनी यू शेप मैग्नेट, किसी यू शेप मैग्नेट के हेड हैं जिनके बीच में क्या है? हाई अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड है। इन दिस हाई अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ नॉन इंसुलेटेड एल्युमिनियम फ्रेम। ये क्या है बेटा? ये एल्युमिनियम फ्रेम ऑन व्हिच आवर कॉइल इज रैप्ड इन मेनी टर्न, कई टर्न में कॉइल लपेटी गई है। समझ आया बेटा? इज दैट ओके? एंड in the aluminum core there will be, in the aluminum frame there will be any soft iron placed as core। यहाँ जो है कोई सॉफ्ट आयरन क्रोड के रूप में रखा रहता है। किसके रूप में रखा रहता है बेटा? कोर के रूप में। ठीक है, ये कोर है सी, जिसको लिखे। कॉइल इज अटैच्ड विद अ strips of phosphor bronze, upper end of phosphor bronze strip is connected with a torsion movable head। मरोड़ टोपी हिंदी है इसकी, क्या बेटा? मरोड़ टोपी। टार्जन मूवेबल हेड माने घूमने वाला हेड। हम इसकी सहायता से स्ट्रिप को ऐंठते जाएंगे, कसती जाएगी। ठीक है। एंड कॉइल इज अटैच्ड विद फास्फर ब्रांच स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ एनी मिरर। यहाँ एक मिरर होता है और मिरर के साथ इंडिकेटर लगा रहता है। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं लैंप स्केल मेजरमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? लैंप स्केल मेजरमेंट सिस्टम, जिसके द्वारा हम यहाँ रीडिंग ले लेते हैं कितना घुमाव हुआ है। तो देख लो, कॉइल इज अटैच्ड विद अ फास्फर ब्रांच स्ट्रिप एंड हेड ऑफ द फास्फर ब्रांच स्ट्रिप इज अटैच्ड विद अ टार्जन मूवेबल हेड बाय व्हिच स्ट्रिप कैन बी मूव्ड, घुमाई जा सकती है। एंड अपर एंड ऑफ कॉइल इज अटैच्ड विद अ मिरर फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन। जितना घूमती हो स्ट्रिप, उसको मेजर करने के लिए यहाँ यूज करते हैं लैंप स्केल मेजरिंग सिस्टम। क्या बेटा? लोअर एंड ऑफ कॉइल, क्या बेटा? लोअर एंड ऑफ कॉइल देयर विल बी अ स्प्रिंग ऑफ फास्फर ब्रांच। ये लूज फास्फर ब्रांच स्ट्रिप है, इज अटैच्ड। लोअर एंड ऑफ coil is attached with loose phosphor branch spring। ठीक है। Two terminal T1 and T2 are used as input and output। एक टर्मिनल से करंट जो है हमारी कॉइल में गुजरती है, करंट कॉइल में गुजरती है और दूसरे टर्मिनल से बाहर आती है। समझ में आया बेटा? एक बार बोलना चाहेंगे, प्रज्ञान बेटा कल वाला कंस्ट्रक्शन तेज आवाज में पढ़ो, काफी ओपन करो। कल वाला कंस्ट्रक्शन तेज आवाज में पढ़ो। हाँ देखो, एल्युमिनियम का रेक्टेंगुलर फ्रेम दिखा बेटा, ये अंदर वाला, ध्यान सुनो बेटा। ये बाहर से किससे बाइंड है? कॉइल से। एल्युमिनियम पर कॉइल जो है लपेटी गई है, बाइंडिंग हुई है, लपेटी गई है। इंसुलेटेड सीयू वायर एज अ कॉइल। हाँ, कॉइल के रूप में कापर का तार इस पर लपेटा गया है। समझ में आया जानू बेटा? दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बाय ए मूवेबल टार्जन हेड बाय। ये जो है लटकाई जाती है एक मूवेबल टार्जन हेड के सिरों से बाय मींस ऑफ ए फास्फर ब्रांच स्ट्रिप। ये देखो फास्फर ब्रांच स्ट्रिप है कि नहीं? फास्फर ब्रांच स्ट्रिप के द्वारा यह कॉइल एक हेड से लटकती रहती है। इन अ मैग्नेटिक
field. This field is produced by a ये मैग्नेटिक फील्ड में है और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया किससे जाता है? यू सेट मैग्नेट के थ्रू। long U-shaped magnet arm N and S to the lower ends of strip. A small mirror is इसके लोअर एंड से बिना मिश्रा इस जो है स्ट्रिप के लोअर एंड से the lower ends of a strip. A small mirror is attached. अच्छा, यहाँ से एक स्मॉल मिरर अटैच है which can rotate along with the strip. जो घूम सकता है इसी स्ट्रिप की सहायता से। स्ट्रिप घूमेगी, मिरर भी घूमेगा। And its deflection can be measured by using a lamp and a scale arrangement. हमने अभी बताया कि इसका डिफ्लेक्शन कैसे मेजर करते हैं? लैंप एंड स्केल मेजरमेंट सिस्टम। The lower end of the coil is ये देखो, कॉइल का लोअर एंड connected to a spring, स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, which is then connected to terminal T2. T1 एंड T2 दो टर्मिनल T1 और T2 से टाइप। ये इनपुट का काम करता है, ये आउटपुट। करंट यहाँ से अंदर आती है, यहाँ बाहर जाती है। While Tarzan head is connected to terminal T1. यहाँ देखो, टार्जन हेड T1 से अटैच है और स्प्रिंग किससे अटैच है? यही लिखे हैं, यही लिखे हैं कि टर्मिनल T1 इज अटैच विद टार्जन हेड एंड T2 इज अटैच विद स्प्रिंग। In between four pieces M and S, and within the coil is soft iron cylinder. ये देख लो, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रखा कोर के रूप में। Cylinder piece is placed as a core. The coil does not touch anywhere. The कॉइल जो है यहाँ टच नहीं करती कोर वगैरह को कहीं भी। whole arrangement is enclosed in a non-metallic case. देखो बेटा, इस पूरे वर्क को एक जो है अधातुक बर्तन में बंद कर देते हैं जिसके सामने शीशा लगा रहता है, हमको बाहर से दिखती रहती कहानी। To avoid disturbance due to air etc. The galvanometer is connected to the circuit in between T1 and T2. समझ में आ गया बेटा? नहीं समझ में आया बेटा? क्या होता है एक बार फिर समझ लो। इन सस्पेंडेड कॉइल galvanometer there will be a high amount of magnetic field produced by any U-shaped magnet. U-shaped magnet के द्वारा हाई अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। इन दिस मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ एल्युमिनियम फ्रेम situated and it is bound by so many tons of copper wire as coil. This coil is connected with a Tarzan movable head with the help of phosphor branch strip, and lowering the phosphor branch strip there is a mirror, a small mirror is attached with this strip which can move with the move of strips. स्ट्रिप के मूव के साथ घूम सकती है। and the lower end of coil is attached with the strips. Spring is connected with terminal T2, Tarzan is connected with terminal T1। करंट इसमें आती है, इसके थ्रू आके रोटेशन इसमें होने लगता है। चूंकि ये करंट कैरिंग कॉइल हो जाती है, टार्जन लगता है टार्क्यू, और टार्क्यू कारण रोटेट होती है और यहाँ इस रोटेशन को इससे घुमा करके बैलेंस किया जाता है। जितना टार्क्यू से घूमेगी उतने टार्क्यू से इसको समाप्त किया जाएगा। तो यहाँ का टार्क्यू निकाल लेते हैं, यहाँ का टार्क्यू बराबर कर देते हैं। यहाँ का टार्क्यू इलास्टिसिटी वाले कहानी से निकालते हैं। इलास्टिसिटी आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो बताओ? देयर आर 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। पहला क्या था? यंग्स मॉडुलस। दूसरा क्या था? बल्क मॉडुलस। तीसरा क्या था? रिगिडिटी। तो यहाँ ये ठोस है तो रिगिडिटी है इसमें। रिगिडिटी क्या होती थी? ईटा से रिप्रेजेंट होती थी। 11th की क्लास में पढ़ो क्या होता था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता था ना। और जब जो है रिगिडिटी होती थी तो सियरिंग स्ट्रेस अपॉन सियरिंग स्ट्रेन, यही तो लिया जाता था। सियरिंग स्ट्रेस यहाँ पर जो है टाउ है और सियरिंग स्ट्रेन फाई मान डिफ्लेक्शन, और रिगिडिटी को यहाँ सी से डिनोट करते हैं। तो सी इक्वल टाउ अपॉन फाई, तो टाउ इक्वल सी इंटू फाई। जितना ये रोटेट होगी उतने टार्क्यू से यहाँ रोटेशन समाप्त होगा। तो सी फाई इक्वल, यहाँ रोटेशन अभी कल निकाले थे, टाउ इक्वल एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी आया है। तो सी फाई इक्वल एन आई ए बी, तो आई इक्वल सी फाई अपान एन ए बी। सी अपान एन ए बी को के कहते हैं? करेंट रिडक्शन कोफिशिएंट या फैक्टर, और यहाँ पर जो है आई इक्वल के फाई आ जाता है आंसर। यही अभी कराए थे, फिगर बना लो तो उसको फिर से समझा दे रहे हैं।